सोसाइटी कंडीशनिंग कैसे करता है? 50 लोग यही बोलते हैं, अरे दूध क्यों नहीं पी रहा, पागल है क्या? हाँ देखो अभी अभी खुल रही है। हमारे के बाद वीगन सैंपल्स और टेस्टिंग कराओ। कनेक्ट करना है सिटीज से सिटीज, लाइक कंटेंट क्रिएट करेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से। 50,000 स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट को वेगनिज्म के बारे में बताएंगे। सो हिंदी की इंग्लिश? हिंदी। चलो तो हिंदी में ही शुरू करते हैं। सो नमस्ते। आप में से बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, थैंक यू वेरी मच। वाईवी केयर सिर्फ वीगनिज्म के लिए काम करता है और कोई पर्पस नहीं है हमारा। यहाँ पर भी आप सबको एकत्रित जो किया है वो सिर्फ वीगनवाद के लिए, ताकि पशुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो कम हो, वो बंद हो। मुझे लगता है कोई भी काम करने के लिए अच्छे लोग चाहिए। सो मैं लोगों तक पहुंचूं, कोशिश करूं कि हम सब मिलके 10 गुना ज़्यादा काम करें। यहाँ पे मेरा मानना है कि आप सारे जितने हो, सबके पास ज्ञान है, सबको कुछ बातें पता है। सो हम आपस में एक दूसरे से बात करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे, तो ये सेशन वैसे जाएगा, लेकिन इसको एक डायरेक्शन मैं दूंगा। सो यहाँ पे मैं सूत्रधार का रोल प्ले करूंगा, फैसिलिटेटर। विल डू द फर्स्ट शॉर्ट ग्रुप एक्सरसाइज। आप ही लोग चुनोगे कौन 6 लोग साथ में बैठेंगे। कितने लोग? 6 से 7 साथ में बैठिए और बताइए अपने बारे में सारांश में। नाम, कहाँ से आए हो, क्या करते हो सारांश में, और इस सेशन से उद्देश्य क्या है। सो कौन प्रेजेंट करेगा पहला? आ जाओ, जो भी चल जाए। 2 मिनट में की पॉइंट्स, और जो अच्छा पॉइंट होगा वहाँ लिखेंगे अपन। तो पहला पॉइंट था कि नए आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं आउटरीच के लिए। मीट लाइक माइंडेड वीगन्स। ओके, सेकेंड पर्पस इज टू मीट लाइक माइंडेड पीपल। दोज वर द मेन पॉइंट्स दैट वर रेज्ड। थैंक यू जय। हमारा थोड़ा डाइवर्स ग्रुप है, थोड़े यंग एक्टिविस्ट है, नए हैं, थोड़े पुराने हैं। पुराने जो है उनको क्विक और सबसे जल्दी और सबसे परवेसिव, सबसे स्प्रेड होता है वाला, और जो सबसे इफ़ेक्टिव मेथड्स है इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन का, उसमें इंटरेस्ट है। जो नए हैं उनको आइस ब्रेक कैसे करना है, हेल्थ जो है उसके एस्पेक्ट्स के लिए साइंटिफिक और स्टेटिस्टिकली रेलेवेंट डेटा कहाँ से निकालना है और प्रेजेंट करना है, उसके ऊपर उनको जानना है। पर्पस यही है कि मतलब कॉलेज में सेशन देना है उनको, तो वो यहाँ से कुछ एक्टिविस्ट ऐसा साथ में आ सकते हैं। एक पर्पस में ये है। और दूसरा हमने डिस्कस किया जो यहाँ सब वीगन्स हैं वो उनका ट्रिगर पॉइंट क्या था, जो हमें उससे नॉलेज मिल सकती है। हाँ, गुड। ट्रिगर पॉइंट फॉर व्हाट ट्रिगर्ड पीपल टू बी अ वीगन। हमारा एक्सपेक्टेशन ग्रुप का वही है कि इधर एक साथ हम अभी इकट्ठे सभी एक्टिविस्ट हुए हैं, तो जो नए वीगन्स है और जो एक्टिविस्ट भी है वो सीखे कि और इस मूवमेंट को कैसे आगे ले जाए, और जैसे स्पिरिचुअल वे में भी जाकर हम लोगों को ज़्यादा सिखा सकते हैं। पहला पॉइंट, हाउ टू डू मोर एक्टिविज्म, और फिर ब्रैकेट में लिखना इंक्लूडिंग स्पिरिचुअलिटी। मैं चाहती हूँ कि जितने रूरल हम लोग बहुत ही कम इतने प्लेटफॉर्म है जिसमें रूरल पार्ट्स ऑफ गुजरात को टारगेट किया गया है, तो उसको कनेक्ट किया जाए यहाँ पे। सो मेरा वो भी एक उद्देश्य है कि यहाँ पे कैसे उनको कनेक्ट किया जाए। ओके,
सो कुछ बातें हमने जो सीखी यहाँ पर, एक कि हमें स्पेसिफिक समय मिलता है, क्या नाम, दक्षा चल के जा रही है, 2 मिनट मिलता है मुझे सिर्फ उससे बात करने का। सो 2 मिनट में ख़त्म करो, फटाफट अपनी बात बोलना सीखें, शॉर्ट एंड सारांश में। समय मिले तो फैलो, पर जनरली ऐसे नहीं मिलता। ओके, डन। वी डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। और इस बार हम बात करेंगे कि वीगनवाद बढ़ाने में प्रॉब्लम क्या आता है। आपको जनरल नहीं सुनाना मुझे, मोदी जी को ये प्रॉब्लम है, केरला में ये वो कर रहे हैं, वो सब मतलब ही नहीं मुझे। हितार्थ को क्या प्रॉब्लम आता है वीगनिज्म करते हुए, किसी भी तरह से। एक्टिविज्म यानी आप किसी भी तरीके से, अपने कोई भी तरीके से, होलिस्टिक हो, स्पिरिचुअल हो, फूड रिलेटेड हो, या आउटरीच पे हो, सड़क पर हो, किसी भी तरीके से जब लोगों को बताते हो कि वीगनवाद क्या है, पशुओं पर जो क्रूरता हो रही है वो बताते हो, जो नुकसान होता है सेहत को वो बताते हो, वो जब सब आप करते हो तो दैट इज एक्टिविज्म। नया गुट बनाएं, नए लोगों के साथ बैठें और ये बात करें कि आपको एक्टिविज्म करने में क्या प्रॉब्लम है। मैं सड़क की बात नहीं कर रहा, जो भी आप कर सकते हो वो करने में क्या इश्यूज आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रोहन है, हिंदी में बोलूँगा। तो हम लोग के काफ़ी इश्यूज़ आए हैं। तो एक इशू, सबसे मेजर इशू लगा कि टाइम कंस्ट्रेंट। काफ़ी लोग, मतलब आई थिंक मेजॉरिटी लोग पार्ट टाइम एज अ एक्टिविस्ट काम करते हैं, तो कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने की वजह से टाइम कंस्ट्रेंट का इशू रहता है। टाइम रेस्ट्रिक्शन। आउटरीच करते वक्त जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है, राइट, उसके रिस्पॉन्सेज नहीं होते हैं। तो FAQs अगर होगा कोई आउटरीच करने के लिए, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो वो आई थिंक हेल्प करेगा। नीड फॉर FAQ। हम जब मैसेज कन्वे करते हैं, राइट, वीगनिज्म के बारे में काफ़ी लाइक ब्लर्ड आइडिया है मैसेज का। कुछ लोगों को लगता है डाइट है, कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ लाइक रिच लोगों के या प्रिविलेज्ड लोगों के लिए है। तो वो कैसे क्लैरिटी लाए लोगों में कि भाई ये एक एनिमल राइट्स मूवमेंट है। तो वो है क्लैरिटी अराउंड वीगनिज्म। हम मैसेज कन्वे कर देते हैं, काफ़ी लोग रिसेप्टिव भी रहते हैं, बट इश्यू आता है अकाउंटेबिलिटी में, अमल करने में, कि वीगन बने कैसे, या वीगन बनते नहीं है, सुन लेते हैं, पता रहता है, समझते भी है, बट बनते नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व करें। हाय, मेरा नाम चंद्र किरण है। जैसे हमारे ग्रुप ने डिस्कस किया, समझाना कैसे कि हमें प्रॉब्लम क्या आती है। तो एक होता है घर से अगर शुरू करते हैं तो घर के बड़े जो बोलते हैं, अरे ये ऐसे कैसे, दूध, घी और ये सब, ये तो सालों से आ रहा है, आप इसको कैसे बोल सकते हो कि बंद करते। एक और हमारे जैसे ग्रुप में डिस्कस हुआ कि दिस इज़ अ वेस्टर्न कल्चर। तो इंडियन कम्युनिटी में ये बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर आप क्या नया लेके आए हो, तो वो अच्छा है, फिर भी वो लोग ये कहेंगे नो इट्स अ वेस्टर्न, क्यों करें हम वेस्टर्न कल्चर। हमें मुश्किल आता है। ऑप्शंस बहुत बोले कि ऑप्शंस होने चाहिए। लाइक रेस्टोरेंट में गए हम लोग, अगर जैसे वीगन बोले, आप बोले बंद गए, पर हमारे पास ऑप्शंस तो होने चाहिए। खाएं क्या, एक ही चीज़ नहीं खाएंगे। हाय, आई एम मुक्ति। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत सारी डिस्कस हो गई। एक दो चीज़ है कि रिटेन कैसे करें। जैसे आउटरीच करते हैं, देन वी पुट देम इनटू अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड वी कलेक्ट देम देयर, पर फिर वो फॉलो अप नहीं हो पाता है कि समटाइम्स ऐसा भी है कि वी डोंट वांट टू बी टू पुशी ऑल्सो, एंड वी काफ़ी नहीं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में से निकल जाएंगे। तो वो क्या थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि राइट पुशअप भी होना चाहिए, उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना भी है, और वी डोंट वांट टू बी टू पुशी ऑल्सो। एंड एडिक्शंस काइंड वो बहुत आता है कि वी आर एडिक्टेड टू टी,
सो वो कुछ भी कर लेंगे पर टी नहीं छोड़ेंगे. तो दोज आई थिंक दोज इट कुड बी डिफरेंट थिंग. एडिक्शंस जो नए हैं सो लाइक उनको स्ट्रेंजर को आउटरीचेस में जो अप्रोच करते हैं कि स्ट्रेंजर को अप्रोच करना है तो उसमें उनको कॉन्फिडेंस नहीं है. वो किसकी वजह से वो अभी उन्हें भी नहीं पता कि शायद क्वेश्चन कोई आए जिसका कॉन्फिडेंस या जिसका हमारे पास जवाब ना हो या एनीथिंग लाइक वो उनको भी अभी जानना है. वीगन्स आर फाइटिंग इन डिफरेंट वेज. लाइक वीगन्स ही होते हैं कि काफ़ी बार हम आउटरीचेस में जाते हैं तो दो वीगन आपस में लड़ेंगे कि नहीं मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ. ऑनलाइन डिबेट्स करेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. तो दे आर ही सेइंग दे के मुझे वीगन्स से प्रॉब्लम है. नॉन वीगन्स तो समझ जाएंगे पर वीगन्स जो ऑलरेडी है उनको समझाना मुश्किल है कि ये क्या वे है लाइक दैट. इंटरपर्सनल इश्यूज. फिर एक प्रॉब्लम है जो मैं खुद फेस कर रहा हूँ. लाइक मेरा एक दोस्त है जिसको मैंने वीगन कन्वर्ट किया. सो ही इज़ अ ब्राह्मण. ये छोटी सी एक स्टोरी कहूँगा. सो ही टर्न्स वीगन बट वो पंडित था तो मैं उसके साथ एक बार रिचुअल में गया तो ही यूज काउ घी इन अ हवन. ओके सो मैंने उसको बोला कि भाई तू वीगन बन गया है पर यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट. तो नो ये तो स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है. मुझे हवन में तो गाय का घी ही यूज़ करना पड़ेगा. मैं डालडा घी यूज़ नहीं कर सकता. मैंने उसे अल्टरनेटिव दिया पर नहीं मैं यूज़ नहीं कर सकता. वो फिर हवन माना नहीं जाएगा, भगवान नाराज़ हो जाएंगे. तो ऐसी सारी जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें अगर हम डिफेट करें तो वी आर द विलन्स. सो वो प्रॉब्लम से कैसे फेस करें लाइक. फिर एक और प्रॉब्लम फेस करता है हमारे एक्टिविस्ट की दूसरे एक्टिविस्ट से कैसे कनेक्ट कर पाए. लोकल एक्टिविस्ट से मतलब दे नीड सम प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू जैसे हमारे साथ एक दुबई के हैं वो दुबई के एक्टिविस्ट से कैसे कनेक्ट कर पाए और ग्रुप में एक्टिविज़म कैसे कर सकें. फिर ईगो प्रॉब्लम बहुत बार हो जाता है. जैसे बोला कि एक्टिविस्ट के साथ झगड़े हो जाते हैं या जब भी एक्टिविज़म कर रहे हो तो दूसरे लोगों का ईगो प्रॉब्लम से एक्टिविस्ट ट्रिगर हो जाता है. हाउ टू बी मोर काम इन दैट वे. और फिर जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन है वो ऑफ ट्रैक चला जाता है. और हम लोगों का बिलीव और परसेप्शन कैसे चेंज करें. ऑल्सो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि एक्टिविस्ट को इमोशनल हर्ट हो जाता है जब सामने वाला को यू आर ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई ये चीज़ें ऐसी है, ये ऐसे है. आप उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज के थ्रू भी समझाने की कोशिश करते हो पर वो नहीं समझ पा रहे. तो बहुत बार सैडनेस, डिप्रेशन या इमोशनल हर्ट आ जाता है. एंड लाइक व्हाट शुड बी लाइक इफेक्टिव वे टू अप्रोच स्कूल्स एंड कॉलेजेस. बिल्ड वेटेज. लाइक हाउ डू वी बिल्ड वेटेज. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीप शाह. सो हमने बहुत सारे मतलब 12-13 पॉइंट्स तो लिखे थे तो सभी एक्चुअली कवर तो हो गए हैं मोस्ट ऑफ उसमें से पॉइंट्स. सभी लोगों का मीन्स जो एक्टिविज़म जो लोग करते हैं तो सभी का एजेंडा थोड़ा डिफरेंट होता है. मतलब जो लोग एक्टिविज़म करते हैं एक्टिविस्ट का तो वो एजेंडा कैसे हम लोग उसको सुधार के सबका ठीक कर सके वो मेन मोटिव. तो फिर अच्छे से एक्टिविज़म हो पाएगा. ओके चलिए ये पूरा स्पीड बम जो है पूरा तो कवर नहीं कर पाएंगे लेकिन जहां तक हो सके वहां तक कवर करते हैं. सो पहले वहां पर आते हैं कि वीगन्स के इशू होते हैं. वीगन्स आपस में लड़ लेते हैं. वीगन्स के ईगो होते हैं. बराबर. ईगो मतलब क्या. ईगो ये नहीं मुझे पता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं. तू कौन होता है, तू कितने साल से वीगन है. अच्छा थोड़ा मेरा साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडीज़ का बैकग्राउंड है मेरा बहुत साल का. 2004 से मैंने किया हुआ है. सो मैं जो बोलता हूं उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है. तो जो मैं बोलता हूं सुने, मानने की जरूरत नहीं है. अगर ठीक लगे तो मानना, ओके, नहीं तो छोड़ देना, नो प्रॉब्लम. सो ये सारे इश्यूज जो हैं जो आपने बताया आपस में लड़ते हैं, सुनते नहीं है, झगड़ा होता है, ईगो आता है, दिस आर ऑल कॉल्ड इंटरपर्सनल इश्यूज. इंटरपर्सनल, दो लोगों के बीच का इश्यू. रोजान अभी ये जब आया आप में से किसी को सेंस हुआ कि मेरा और इसका इश्यू है? हुआ? लेकिन पक्का है 100%. वो इंसान है, मैं इंसान हूं, साला हैंडसम दिखता है मेरे से उम्र में छोटा है, लड़की ये पटा लेगा. बहुत सारी बातें हैं, ये सब इश्यूज हैं.
इंटरपर्सनल, ये सब बात अपने दिल में लगता है, कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन अगर इसको मैं नहीं मानूंगा तो वो बाहर आएगा और यहां पे मैं लेवल करूंगा। सो इसको भी होगा, मेरे से 100% होगा। मेरे साथ इसने बूट कैंप किया था 4 साल, आज देखो ये बता रहा है क्या? नॉट पॉसिबल। होता है, हम इंसान की फितरत वैसी है, हम जलते हैं, हमारा छोटा दिल है, बड़ा दिल भी है, सब कुछ है, बट यू नीड टू एक्नॉलेज इट कि हाँ बाबा है, फिर जाके आप उस पर नजर रख सकते हो। बोले कि नहीं मेरा कोई ईगो नहीं है, उसका है। सो पहले तो प्लीज मानो कि जहां इंसान बसते हैं वो वीगन हो या वीगन न हो, आपस में गड़बड़ करेंगे। वो तो खाली हेल्थ का बात करता है, उसको पता ही नहीं है कुछ क्या। 100% हम दूसरे वाले को खींचते हैं नीचे, हमें पता ही नहीं चलता। सो पहले तो मानो कि भैया मेरे में इशू हो सकता है, मेरे में अहंकार है, ईगो है, मैं गड़बड़ कर सकता हूं। देखो तुषार आया, हैंडसम फिट बंदा, उसका वीडियो देखता मैं तो साला ऐसी बॉडी हमारी क्यों नहीं हो रही? हाँ देख अभी खुल रही है। आई एम जेलस ब्रो। सो बीइंग जेलस, इज इट बैड? इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना, एकदम आम बात है यार। बच्चा जब जलन दिखाता है तो आप बोलते हैं कितना क्यूट, बड़ा दिखाया तो बोल देता है खराब। हद हो गई, आम बात है। पर वो जलन जो हो रहा है उससे वो करता क्या है उस पर निर्भर करता है। कि अभी जलन की वजह से अगर वो सबके पीछे जाके बोलता है अरे वो स्टेरॉइड लेता है, अरे वो ये करता है, वो तो गलत। सो प्लीज एक्नॉलेज कि ये जो हिस्सा है, ये जो इशू है इंटरपर्सनल, उसका तू भी हिस्सा है। ये इशू में आप भी भागीदार हो, ये बात मानो। और जहां लोग होंगे वहां गड़बड़ होगा। वो औरतों पे वो लाइन मारा है ना, जहां 4 औरतें वहां पे बर्तन तो बजेगा ही, कुछ तो है ना। मड़े तोड़ चोटला भाग्य सौना उठला। बट दिस इज वेरी एकदम टोटल वुमेन बैड। हो गया तेरा, जगह मेरा है। सो इंटरपर्सनल इश्यूज रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है, आप दम से खुल के अपनी सच्चाई बोलें। अगर आप नहीं बोल पाते तो आपकी जिम्मेदारी, आपका इशू। जैसे कोई ग्रुप में अगर कोई बहुत बात कर रहा है, विधि को बोलने मिला ही नहीं, घर जाके कंप्लेंट करी कि अरे अपने ग्रुप में एक था, बात ही करे जा रहा है, सोचता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। वहां घर पे जाके क्या फायदा? यहां बोलती तो उसका मदद होता। सो आपको रिस्क लेना होगा और बोलना होगा। किसके लिए? फॉर द कॉज, फॉर द कॉज। मैं यहां पे जितना चीज करूंगा आधे से ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आएगा, बोलेगा बहुत अकड़ता है साला। आई डोंट केयर, आई एम डूइंग इट फॉर द, किसी को घर नहीं ले जा रहा मैं। सो वो क्लियर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बेइज्जती करूंगा लोगों की, लेकिन कम से कम सच बोलने से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहां पे पर्सनल स्वार्थ नहीं है। तो वो इंटरपर्सनल इश्यूज। और ईगो का क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। जहां तक इंसान जिंदा है तब तक ईगो है। यू हैव टू वर्क विथ इट। हाँ जी, एक्सेप्ट एंड डील विथ इट इन अ प्रोडक्टिव वे। छुप छुपा के चुप रहना नहीं, क्योंकि कॉज का नुकसान होता है। देखो साइकोलॉजी बहुत डेप्थ में जा सकते हैं, उतना टाइम नहीं अपने पास, लेकिन की पॉइंट ये, जब तक इंसान है तब तक इश्यूज रहेंगे। आप प्लीज ऑनेस्टली एक्सप्रेस करें। वीगनिज्म में ऑनेस्टली एक्सप्रेस करते हो? दम दिखाते हो? यहां पे भी दिखाओ। जानवरों से प्यार करो तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप से भी करो। ये जब बोलते हैं ना कि बी रिस्पेक्टफुल,
सॉरी आखिरी लेक्चर फिर बनना। ये जो बोलते हैं ना बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, मुक्ति को रिस्पेक्टफुल रहो, अच्छे से बात करो, बी तृप्ति के साथ अच्छे से बात करो। अरे गधा, सॉरी गधा नहीं, अरे बेवकूफ, अपने आप से भी अच्छे से बात कर। जो मुझे हो रहा है उसका भी ध्यान रख, वरना आई एम डिसरिस्पेक्टफुल टू माई सेल्फ। अपना ही ख्याल नहीं रख रहे हो, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बुरा लग रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, वही नहीं बता रहे हो। यू आर डिसरिस्पेक्टफुल टू योर सेल्फ। एक्सप्रेस, वो बदलेगी वो गारंटी नहीं, लेकिन कम से कम एक्सप्रेस तो करो। क्लियर? तो यहां पे एक्सप्रेस करोगे। किसी को बुरा लगा जो मैंने बोला उसका, कि सारे अच्छे हो? चलो विल मूव ऑन अहेड, आगे बढ़े। ग्रुप बनाइए आपस में, नए वाले ग्रुप 6-6 लोगों का, और यहां से कोई भी 6 पॉइंट पकड़िए, कोई भी 6 पॉइंट, और उस 6 पॉइंट पे आपकी ओर से सोल्यूशन क्या होना चाहिए वो बताएं। तो कुछ चीज़ों के लिए हमने बात की, उसमें से एक चीज़ है नो इट ऑल। जो भी लोग उन्हें सब कुछ आता है और डिस्कस करने के लिए, मतलब फोर्सफुली डिस्कस करने के लिए आते हैं, तो अपने अपने तरीके से ग्रेसफुली उनको इग्नोर करिए, ये एक तरीका है। एक पॉइंट है वेस्टर्न कल्चर। तो एक चीज़ तो ये है कि अहिंसा तो यहीं से है, जैनिज़्म से, बुद्धिज़्म से, हर जगह से है। और फिर भी अगर मानो इसको वेस्टर्न कल्चर कुछ अच्छी चीज़ है तो क्या बुराई है? ठीक है, तो ये काउंटर हो सकता है, वन ऑफ द पॉसिबल। सो डू आई हैव योर परमिशन टू ट्राई एंड टेक योर अपार्ट? हाँ बोलो। सो बुरा नहीं मानना। हाँ धर्मेश, बुरा मानोगे तो कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। ठीक है। इसके बोलने के तरीके में कॉन्फिडेंस कितना था? लो, इसने जहां तक पॉइंट बताया, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर लीजिएगा, वो भी होगा, कौन मानेगा बात? जब आप ही उसको ठोक के नहीं बोलोगे, क्यों सामने वाला सुनेगा? आपको विश्वास है ये पॉइंट्स पे? हाँ। कहाँ नजर आया? तो नजर आने दो, सच में मानो उस पे, या तो मत बोलो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा झूठ करो, नौटंकी करो, एक्टिंग करो, पर आपके पॉइंट्स आप जानते हो। तो जो आप बोलते हो वो सामने वाला चल के जाता है, इग्नोर मारता है, जो भी। अगर आप उसके साथ ढीला बात करोगे तो वो रुकेगा। सो वापस आइएगा नेक्स्ट टाइम पे, यही पे नहीं, दूसरे पे। मैं सीखूंगा। हाँ नहीं, हम सब सीखेंगे। द पॉइंट इज हम सब सीखेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि मैं कहाँ रह गया। जैसे हमने बोला सच बोलो फॉर द मूवमेंट, फॉर द कॉज। अगर मैं इनको सच नहीं बोलूंगा तो ये साहब ऐसी बात करेंगे, किसका नुकसान होगा? कॉज का। तू घर जाके गाली दे दे मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है, पर फॉर द कॉज बी ऑनेस्ट एंड हेल्प ईच अदर गेट स्ट्रॉन्गर। एक दूसरे को मजबूत होने में मदद करें। ठीक, थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ रुक्ति, और आज सबसे पहला टॉपिक है कि वी नीड FAQ, कि जब भी जो नए एक्टिविस्ट है वो लोग जब शुरू करते हैं तो लोग को कन्विंस करना, और वो ऐसे क्वेश्चन पूछे तो दे गट स्टक। सो द सोल्यूशन इज़ वी कैन हैव रेगुलर क्वेश्चन जो आते हैं उसका FAQ रेडी रखें। एक्टिविस्ट ग्रुप में वो ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए। सो जो नए एक्टिविस्ट है दे कम प्रिपेयर्ड। प्लस जब इंटरनली हम लोग डिस्कशन करते हैं, जब ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, तो इट इज़ ईजियर टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। देन टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है। सो टाइम रिस्ट्रिक्शन में इफ़ यू कैन नॉट डू आउटरीच, द बेस्ट सोल्यूशन कि आप जहाँ पे भी हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो प्लीज़ टॉक टू एवरीवन ड्यूरिंग लंच टाइम एंड जस्ट लाइट टॉपिक वॉट एवर यू फील लाइक योर फ्रेंड्स कैन बी कन्विंस्ड, आइदर इट्स अ हेल्थ और एनवायरमेंटल टॉपिक।
दूसरा है कि रिलीजियस जब बात आती है तो रिलीजियस का सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम लोग अगर ऐसे कंटेंट कहीं पे भी ऑनलाइन अवेलेबल हो, अगर जैसे कि आप लोगों की टीम है वो टीम अगर YV केयर वाले ऐसे वीडियोस ज़्यादा बनाए कि रिलीजियस वो जो स्क्रिप्चर में ऐसे मैसेजेस है कि वी शुडंट यूज़ एनिमल प्रोडक्ट्स और हम पूजा के लिए घी यूज़ करना ज़रूरी नहीं, वी कैन यूज़ फ्लावर एंड वाटर एज वेल। तो ऐसे कंटेंट अवेलेबल होंगे तो हम लोगों के लिए सबको ये सेंड करना इजी हो जाएगा। लास्ट है वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर के लिए इजी सोल्यूशन है कि अहिंसक जीवन शैली के बारे में हमें बात करनी चाहिए। और दूसरी एक बात करनी चाहिए, जो भी पूछता है आपसे कि वीगन कल्चर तो वेस्टर्न है, आस्क देम कि ये आप जो वो चीज़ एंड पिज़्ज़ा खाते हो वो क्या है। Hi, my name is Mahika. So the first problem that we started with was addictions. So जैसे किसी को चाय कॉफ़ी की एडिक्शन रहती है तो what they can start with is कि they can have 2 coffee a week और बाकी वीक या तो कॉफ़ी मत पियो या तो उसके ऑल्टरनेटिव जूस पी सकते हो। तो ऐसे फिर ट्वाइस से वंस अ वीक और फिर धीरे धीरे उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कॉफ़ी कंटिन्यू करना। तो ये एक तरीका है जिससे वो लोग धीरे धीरे ही सही पर उनकी एडिक्शन पे कंट्रोल कर सकते हैं एंड देन गिव अप ऑन द मिल्क पार्ट ऑफ कॉफ़ी और टी। हाउ टू कन्विंस फैमिली मेम्बर्स। तो सबसे पहले उनके बैठते हो, टीवी देखते हो, सीरियल्स देखते हो, एक बार डॉक्यूमेंट्री चलाओ, बैठाओ फैमिली को, चलाओ एक बार ये हो रहा है, एक बार देखो, 1 घंटा आधा घंटा 15 मिनट चालू करो दिखाना। अगर उससे भी नहीं माने तो बार वीगन सैंपल्स और टेस्टिंग कराओ। आप करते हो, आप अपनी फैमिलीज़ को थोड़ा बनाओ, थोड़ा रखो कि ये टेस्ट करके देखो, कंपेयर करो, आपको पता चल रहा है कि डेयरी है या नॉन डेयरी है। मेरी बहन ऐसा करती थी मेरे साथ। तो फिर भी नहीं मान रहे आपको तो एक बार उनको बोलो कि आप डॉक्टर से पूछो या फिर एक बार 1 मंथ के लिए ट्राई करो एंड देन डू अ ब्लड टेस्ट। आपका जो न्यूट्रिशन लेवल स्पाइक अप होगा, आपका जो हेल्थ बेनिफिट्स होंगे आपको खुद पता चलेगा रिपोर्ट्स के थ्रू एंड ऑल। आपको हमारी बातों पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वॉज डोंट हैव सेल्फ मोटिवेशन और स्ट्रेंथ टू कनेक्ट विद अदर्स। अंदर से इच्छा नहीं हो रही है तो पहला तो कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो। आप खुद आप दूसरों से मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर और है सेम माइंडेड लाइक पीपल, तो फिर आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। हम एक सवाल आता है, इंग्लिश का है, उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा। व्हाट्स इन इट फॉर मी, WRIFM, मेरे लिए इसमें क्या है। जितने भी लोग हैं किस लिए आते हैं? अपने आप के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। अगर आप खड़े रह के अपना कहानी सुनाओगे कि देखो मैं तुम्हारे हेल्थ के बारे में बताता हूं, अब मैं पूछा क्या तुझसे? आर यू सीइंग द लैब्स? सो जब तक, जैसे आप लोगों ने बोला ना कि वो नो इट ऑल, ये नो इट ऑल बंदा कौन होता है? ऐसा कोई है जिसको सब कुछ पता है? ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। वो बोलता है आई नो इट ऑल, चल हाँ पता है मुझे। सो उसको कैसे रोकना? अगर रोकना भी है तो पता करना होगा उसके लिए क्या मायने का है और वो ट्रिगर मारो, तब वो रुकेगा, तब वो सुनेगा। और रिजेक्शन, किसी ने बोला था रिजेक्शन मारे तो बुरा नहीं मानना, कोई बोला क्या? उसका फॉर्मूला क्या है? किसी ने रिजेक्ट किया तो बुरा नहीं लगाने का। ऐसे होता है कभी? इम्पॉसिबल। वी कैन रीजन अराउंड इट लेटर, लेकिन उस समय बुरा लगता है। होशियार और पावरफुल आदमी झूठ नहीं बोलता, बोलता हाँ वो लड़की को मैं रोक रहा था, देख पलट के चली गई, बुरा लगा। एक्नॉलेज। फिर बोलो कि मुझे रिजेक्ट नहीं की, वो ऐसा मैं भी करता हूं, और वो बात फिर देन यू रीजन कि उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, शी इज रिजेक्टिंग दिस वर्क आई एम डूइंग, वॉट एवर दिस। पर्सनल रिजेक्शन नहीं है। जैसे ये तुषार का टोपी देखते ही मैं चिढ़ गया उस पर। ऐसा लगा देखो यहां पे भी वही टोपी पहन गया है बंदा, बार बार वही।
अभी जो मैंने किया किसको बुरा लगा? मैंने तुषार के बारे में बात किया कि तुषार की टोपी के बारे में बात किया, लेकिन बुरा किसको लगा? रिजेक्ट कौन हुआ? तब तुषार। टोपी में जान नहीं है, टोपी को फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन तुषार ने ये पूरा पर्सनल रिजेक्शन करके ले लिया कि हद हो गई, मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरे बारे में ऐसा बोल। तेरे बारे में बात नहीं हुई, टोपी के बारे में बात हुई। वेरी गुड, टोपी को अपने से अलग कर लो। दैट इज व्हाट यू हैव टू से। व्हाट इज बीन स्पोकन, जो बात चल रही है आपके व्यवहार के बारे में बात चल रही है, या आपके कपड़े के बारे में बात चल रही है, आपके बारे में नहीं। आप इससे बहुत बड़े हो। ये जब आप बात सच में समझोगे, रिजेक्शन उतना आसानी से नहीं आता। सो लर्न टू डिफरेंशिएट कि क्या चीज रिजेक्ट हुआ, तू कि कुछ और कुछ और तू नहीं है। एक बेसिक फंडा समझो आप लोग, एक बेसिक फंडा। हां, इंसान बदलता कब है? जब आप उसको बढ़िया सा ज्ञान देते हो। कब बदलता है? नितिन बड़ा पढ़ लिख के आया है, जोर से बोल। अंदर से जब लगता है, सब अंदर लगता है ना, अंदर जब फिक्र होती है, अंदर जब कुछ होता है, तब बंदा हिलता है। तब तो जब तक मैं मुक्ता के दिल से बात नहीं कर पाऊं, मैं टाइम पास कर रहा हूं। मुक्ति, सॉरी, जब तक आप, अभी ये नहीं बोल रहा कि वहां पे रोमांस करो लेकिन टॉक सब्सटेंस टू द पर्सन। उसके दिल से जब तक बात नहीं करोगे, उसके दिल तक जब तक बात नहीं लगेगी, तब तक बंदा नहीं हिल रहा। नॉट पॉसिबल। या तो उसको चिंता होनी चाहिए, अरे मैं जल्दी मर जाएगा, अरे मेरे बच्चों का क्या, अगर आप हेल्थ एस्पेक्ट से जा रहे हो तो। या उसको ऐसे लगना चाहिए, अगर बहुत रिलीजियस, अरे मेरा तो नर्क फिक्स हो गया भाई। क्या एस्पेक्ट है उसका, वो पता करो और फिर वो उससे बात करो। जैसे तुषार नास्तिक, हेल्थ फ्रीक है और उस पर मैं चढ़ गया स्पिरिचुअलिटी लेके, उसको फर्क ही नहीं पड़ने वाला, उसका है ही नहीं सब्सटेंस वो। लेकिन मैं ये रट के आया हूं तो मैं वही ढकेल रहा हूं। तो यहां पे जब लोग बैठे हैं ना, तो मैं देखता हूं और मैं समझता हूं कि मूड क्या चल रहा है। अंदाजा होता है मुझे, लोग बोर हो गए, ये हो गया, तो सेंस करो। और जैसे मैं इतार से जब कुछ और बात करता हूं तो मैं देखता हूं उसका ध्यान आ ही नहीं रहा है, फिर मैं समझता हूं ये सब्जेक्ट उसका नहीं है। फिर मुझसे शादी हो गई क्या तेरी? नहीं हुई। यहां पे मैं बच्चे के पीछे पड़ा हूं। तो फाइंड आउट अबाउट द पर्सन। सामने वाले को पूछते हो आप लोग? जब आप बात करते हो किसी से तो पूछते हो हितेश भाई क्या करते हो, कहाँ रहते हो? पूछते हो कि सर एक 2 मिनट दो सर, और शुरू राम कहानी। अपने पास टाइम का तो राम कहानी शुरू कर देते हैं। 2 मिनट लेके पता करो बंदा कौन है और क्या पूड़ी देना है, तो स्मार्ट। नहीं तो आप तो बोल ही रहे हो हितेश भाई आ रहा हूं, रिजेक्ट कर। तो यू हैव टू अंडर, देखो डिफिकल्ट है जो मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि विघ्नेश जाता है तो सक्सेस ही सक्सेस, ऐसा नहीं है, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। कम से कम स्मार्ट वे हुआ। हितेश बोल सकता है अबे तुझे क्या करना है, नहीं बताना मुझे, और जा सकता है, पॉसिबल। लेकिन बहुत कम चांस है कि अगर आप लोगों से उनके बारे में पूछो तो वो नहीं बोलेगा। लोग अपने बारे में बात करना चाहते हैं। सर बड़ा अच्छा बॉडी लग रहा है आपका, एक्सरसाइज करते हो क्या? वो बंदे ने जिंदगी में दंड नहीं पेला होगा, बोलेगा हाँ यार ऐसा नेचुरल है। तो टच द पर्सन। तो अगर मैं मंजू से यहां से बात कर रहा हूं इतनी दूरी से, मैं कहां पहुंचूंगा यार? तो सबसे पहले तो आई हैव टू मूव नेक्स्ट टू हर, उसके नजदीक जाऊं, उसके पर्सनल दायरे में आऊं, वो मुझसे बात करना शुरू करें, तब जाके कुछ होगा। ओके? तो आप सब यहां पे अपने स्वार्थ से आए हो। मेरी बात तब सुनोगे जब आपको उसमें फायदा दिखेगा। वैसे ही बाहर के सारे लोग,
उनको सपना नहीं गिरा कि आप जैसा कोई आएगा उनकी ज़िंदगी उद्धार के जाएगा। ओके, बाकी देखते हैं लंच टाइम। चलो एक एक्टिविटी करते हैं। हो गया तेरा दबा के? अच्छा, मेरा बॉम्बे का हिंदी है तो तू तड़ाक प्लीज़ फॉरगिव। हाँ, नहीं फॉरगिव किया तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। बट आई डोंट मीन इट। चलो, ये कमरा, इस कमरे में आप दौड़ दौड़ के घूमोगे और जो दौड़ना है ना, घूमोगे और जो आपका रीजन है वो रीजन के लोगों को इकट्ठा करोगे और अपने रीजन के साथ खड़े रहोगे। वैसे कोई भी प्लान बनाएं जो जहाँ सबको मिला के करोगे। सो जो भी रियलिस्टिक प्लान बनाओगे उसके पीछे सबका नाम और साइन। ओके, कौन कर रहा है शुरू? जो सबसे बेस्ट है वही बताना। सबसे बेस्ट हाँ, 23 दिसंबर तक हम 50,000 स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट को डायरेक्टली अप्रोच करके उनको वेगनिज्म के बारे में बताएंगे। 50,000 बच्चों को या 50,000 स्कूल और कॉलेजेस को? बच्चों को। बच्चों को 50,000 बच्चों को हम बताएंगे। तो इसमें अगर सभी एग्री है तो हम कर सकते हैं। कलेक्टिवली गुजरात 50,000 लोगों को बता सकता है। छोटे बच्चों तक आप बैठ के दे सकते हो, लेकिन छोटे बच्चे अपने आप से वीगन नहीं बन सकते। तो इसलिए मैं पर्सनली छोटे बच्चों के साथ नहीं करता, क्योंकि बच्चे फटक से समझ जाएंगे, बोलेंगे हाँ क्रूर है, नहीं है, लेकिन उसका कंट्रोल नहीं है अपनी खुद की ज़िंदगी पे। क्योंकि बेचारा छोटा बच्चा सुन लेगा, घर पे जाके माँ से मार खाएगा, फिर कल फिर आएगा। ही डजंट ना, ही कैनॉट टेक अ चॉइस। और फिर माँ बाप भी आएंगे स्कूल में, कल हमारे बच्चे को क्या क्या सिखा दिया तुमने, हमारा धर्म के खिलाफ जा रहे हो, वो फिर वो नया झमेला खड़ा हो जाएगा। स्कूल आपको बैन कर देगा, आना ही नहीं धीरू भाई यहाँ पे, पैसा हो जाएगा। तो बड़े बच्चे कंप्लेन नहीं लाएंगे, छोटे बच्चे लाएंगे। हाँ, बढ़िया। तो ये तो टारगेट करोगे तो बड़ों को, हाँ, कम से कम 12 साल के ऊपर। दूसरा ये कि जैसे सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिविज़म कर रहे हैं, जैसे गुजरात का एक पेज है वीगन्स ऑफ गुजरात करके, तो वहाँ पर जो पोस्ट या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग वो पोस्ट को ज़्यादातर लोगों को शेयर करें, तो वो एक तरह से हम ऑनलाइन वायरल कर सकते हैं। वीगन्स ऑफ गुजरात के सोशल मीडिया पेज पे अभी हार्डली हमने कुछ साल से मेहनत किया है, तो बिकॉज वी आर ओनली फ्यू वॉलंटियर्स, 500 जितने ही फॉलोअर्स हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि बिकॉज साथ में अगर हम सारे अलग अलग कंटेंट क्रिएट करेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से, साथ में शेयर करेंगे, उसको टैग करेंगे, जो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा फिजिकल वॉलंटियरिंग नहीं हो सकता है, तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन विद अस। कंटेंट राइट करो, डिपेंडिंग आपका इंटरेस्ट और टाइम, कुछ नहीं तो कमेंट लिखो। तो ये सारी चीज़ों से हम उस पेज को इतना पॉपुलर बनाना चाहते हैं कि मिनिमम 5 to 10,000 फॉलोअर्स एंड ऑफ दिस ईयर वी शुड हैव। ग्रुप की स्ट्रैटेजी ये थी कि लाइक सभी जितने गुजरात के वीगन्स हैं सारे, उनको कनेक्ट करना है सिटीज़ से सिटीज़, लाइक, और इवन नॉट ओनली अर्बन वाइज बट रूरली भी हमें सबको कनेक्ट करना है। सो हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि हम वेबिनार्स भी हेल्प करें मंथली, जिससे कि हम कम बजट में भी लाइक कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। कुलदीप साहब, कम से कम 10 सिटीज़ और उसका नाम। ओके। और शुरू कब से करेगा?
Organizing webinars? Organize. Yeah, meeting? Like I cannot like give my. You can. I can You actually. can be better. Yeah, सबको agree करना. हाँ. So. कहाँ रहता है तू? अहमदाबाद में ही रहता हूँ. बढ़िया. तो अच्छे खासे लोग भी हैं सपोर्ट के लिए. Yeah. पर मैं चाहता हूँ कि आप जिम्मेदारी लो और आप शुरू करो. शिखा अकेली क्या करेगी? बोले कि मैं वो कर रही थी, ये करी थी, इसके लिए ये नहीं किया. तो इसके लिए आप करना. Yeah, so I take the accountability for that कि monthly webinars के लिए मैं 10 cities तो like कर सकती हूँ. सो हम लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं कि होली 8 ऑफ मार्च को आ रहा है और समर्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो लाइक इट विल बी लाइक शोइंग कंपैशन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. मतलब हम एनिमल्स के लिए बॉल्स रखेंगे सब जगह पानी के, एंड क्योंकि होली है तो हम जो वो मड बॉल्स रहते हैं या सिरामिक के बॉल्स रहते हैं उन्हें कलर करेंगे मल्टी कलर्स में, और उनके साइड में या एजेस पे मैसेज लिखेंगे कुछ भी वीगनिज़म के बारे में या एनिमल कंपैशन के बारे में, और वो हम सब जगह पे रखने जाएंगे. हमारा अभी टारगेट है कि हम 100 बॉल्स रखेंगे वैसे. सो आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. बोलो. हाँ. सो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मुझसे एग्री करो या इट्स ओके. ओके, मैं अपना बात बताता हूँ. देखिए, देयर इज 2 मूवमेंट. एक है एनिमल वेलफेयरिस्ट, जहाँ आप जानवरों का भला करते हो, उनको प्यास लगी है पानी पिलाते हो, उनको मार लगा है इलाज कराते हो. बहुत अच्छी बात है, बुरा कुछ भी नहीं है, वेरी नाइस. बट दिस एनिमल वेलफेयरिस्ट वर्क डज नॉट हेल्प इन द डायरेक्ट promotion or boosting of veganism. Yeah. Veganism talks about animal abolition. Animal use should be abolished. We are not into making it अच्छा पानी पिला दो, आपने गाय को लूट के सड़क पे छोड़ दिया है, मैं उसका इलाज कराती हूँ, पानी पिलाती हूँ. आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, इट्स अमेजिंग. हाँ गाइज, और बहुत मेहनत लगता है, सब कुछ लगता है, बढ़िया काम है. लेकिन डज इट हेल्प Not about right. टू दी वीगन कॉज डायरेक्टली? यहाँ पे कितना मेहनत और पैसा, उतना ही मेहनत और पैसे में कैन यू प्रमोट वीगनिज्म मोर डायरेक्टली? इफ यस, देन व्हाई डोंट वी चूज दैट? We were thinking that we'll write messages regarding veganism on those balls. हाँ, उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ. बहुत साल पहले मैंने अपने घर के बिल्डिंग के आसपास ना वो ट्री गार्ड लगवाया था. खर्चा वर्चा किया, सब किया, बोला वाह बढ़िया. थोड़ा बहुत पहले की बात है, वीगनिज्म नहीं था, कुछ और था. जो मैंने मैसेज लिखा था 1 महीने बाद सारा मैसेज मिट गया, कुछ और मैसेज है. तो लोग उसको घस के निकाल देते हैं, अपना मैसेज लिख देते हैं. वो पॉट और वो ट्री गार्ड पे मेरा कंट्रोल नहीं रहा, पब्लिक प्लेसेस पे है. तो अगर सोसाइटी लिखेगी 4, वो उसको कुछ और कर देंगे. आप बोल नहीं सकते ये परमानेंट मैसेज है मेरा. सो दोज मैसेजेस मे नॉट स्टे. सो आई एम नॉट कॉलिंग दिस बैड, ना गाइज, प्लीज वहाँ नहीं जाना. अमेजिंग वर्क, गुड इंटेंशन, बट कैन वी डू समथिंग विच इज़ मोर डायरेक्ट, उतना ही एनर्जी के साथ. सो 3 प्लान मिला, आपकी ओर से 1 प्लान बाकी है. 1 प्लान फॉर एवरीबॉडी. मार्च, तो वहाँ पे मार्च करना जहाँ पे परमिशन निकाल पाए, जहाँ किसी का पहचान हो. ठीक है. अहमदाबाद सिटी टारगेट रखते हैं. श्वेता, तुषार, नितार्थ. अच्छा, एक सवाल आया था, आप लोगों ने उठाया था. किसी ने कहा था कि वीगनिज्म का स्पेसिफिक डेफिनेशन होना चाहिए. तो एक बात समझ के लो गाइस, आप लोगों को नॉनवेज मिलते हैं बाहर, नॉनवेज डेफिनेशन देता है कि नॉनवेज क्या है, वो बताता है. उनमें झगड़ा होता है, अरे तू नॉनवेज नहीं है, तू ये नहीं. होता है, वेजिटेरियन में होता है, वीगन में होता है, लेकिन बराबर. पर एक बार प्लीज समझिए आप, वीगनिज्म इज नॉट अ प्योरेस्ट मूवमेंट. ये ब्राह्मणिकल मूवमेंट नहीं है कि अरे तू ये नहीं करती ने, तू एक लेवल नीचे है, या तू ऐसा नहीं है, तू वैसी है. प्लीज वो ना करें, प्लीज ना करें. आप बोल दें कि आप जो कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से अलग है या मेरे हिसाब से गलत है. आप वीगनवाद बोल के जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, उतना उस तक बात पहुंचा दें, पर उससे ज़्यादा ना खींचें.
दुनिया के सामने ड्रामा ना करें कि ये इसका अलग तरीका, ये गलत है, ये वीगन नहीं है। ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली वीगनवाद शुरू हुआ जानवरों के लिए, सिर्फ जानवरों के लिए। वीगनवाद का डेफिनेशन शॉर्ट एंड स्वीट है, अपने जीने और खाने के लिए किसी भी पशु का शोषण न करें, न उन्हें मारे, न इस्तेमाल करें, पशुओं के लिए। तो वीगनवाद का वो डेफिनेशन है। लेकिन अगर ये बोले वीगनवाद सेहत के लिए है, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, आओ तुम सबको मैं वीगन बनाती हूँ, वीगन डाइट अपनाओ, वीगन बनो, मुझे क्या इशू है यार? मैं काय को इसके पीछे बढ़ूँ? मेरे पास काम नहीं है ना दूसरा वीगनिज्म का काम, तो करता हूँ ना मैं वो, कि बेकार बैठा हूँ। अगर इसके वजह से ये डाइट बोल के 4 लोगों को वीगन बना रही है, ठीक है, अच्छी बात है। जब समय आएगा वो 4 लोग से मैं मिलूंगा, मैं उसको ये भी बता दूंगा ये पहलू रह गया सर, ये लो। जैसे आई में से हिमानी मेरे को आज मिली, मैंने बताया कि इसमें बहुत बड़ा पहलू जानवरों का है, ये बना जानवर के लिए। तो हिमानी को नया पहलू मिला। इससे पहले उसको लगता था डाइट का है थोड़ा सा, पर काहे को मैं उसको फाड़ूं या उसको जिसने बताया उसको फाड़ूं? कितनी अच्छी बात है, जिसने भी बताया यहां पे आई वो। ये सुनो, हेल्प्स ना। कुछ लोग स्पिरिचुअल जाते हैं, कुछ लोग होलिस्टिक जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो अच्छा इंसान बने, बस वही मायने का है यार। वो अच्छा इंसान बन के पशुओं पे शोषण नहीं करे, बढ़िया, खत्म, बहुत अच्छी बात है। जब मिलेगा दीप मैं बता दूंगा, लेकिन टेक्निकली ये वर्जन था, ये था, वो था। प्रदीप शाह जी का नाम यूज इट। प्रदीप शाह का काम टोटल अलग, वो डाइट पे चलते हैं, लेकिन कितना बढ़िया काम करते हैं, कितना बढ़िया काम करते हैं, टोटली अलग मेरे से। मैं सिर्फ एनिमल का बात करता हूँ, लेकिन वो उसका बात करता है। लेकिन उनकी वजह से लोग जानवर खाना छोड़ रहे हैं क्या? बढ़िया। जब उनके लोग मिलेंगे मुझे तो मैं बताऊंगा, सर ये एस्पेक्ट छूट गया था, ये भी ले लो। माय नेम इज़ हिमानी, मेरा नाम हिमानी है, मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ। 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिमानीज़ हैप्पीनेस हब। सो हम लाइफ को कैसे हैप्पीली जीना, कैसे पॉजिटिवली जीना, उसके ऊपर बात करते हैं। हेल्थ जब हम करते हैं पर्पस, यानी सेल्फ की बात होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि आइसक्रीम देखा तो चल खा लेना, कोई बात नहीं, मैं एक्सरसाइज करके ठीक कर लूँगी अगर थोड़ा सा बिगाड़ा है तो मैं वीगन तो बनी थी, पर 1-1.5 साल से ऐसा कंफर्टेबल वाला वीगन था कि जब मूड आया तो खा लिया, अदरवाइज ठीक है। देन आई केम टू नो अबाउट द होल एनिमल क्रुएलिटी सब्जेक्ट, जो मुझे पहले पता ही नहीं था। एंड जब मैंने उसके कुछ वीडियोस देखे, वो मतलब कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एंड वो बहुत पेनफुल लगा मुझे कि यार हम इतने कैसे स्वार्थी है कि अपना खाली मज़ा करने के लिए हम किसी को इतनी हद तक टॉर्चर करते हैं। तो सर से वही बात चल रही थी कि हेल्थ के पर्पज़ से किसी को वीगन बनाया तो वो जल्दी से छूट भी सकता है। वो सोचेगा ठीक है यार मूड आया तो खा लिया, चल ठीक है, क्योंकि हेल्थ इतना आपको वो बूस्ट नहीं देगा। पर वो जो एनिमल क्रुएलिटी वाली बात है कि जब आप कैसे चीज़ें देख लेते हैं तो आपको वही लगता है। तो अब मेरे को भी ऐसा होता है, जब मुझे डेजर्ट्स एंड पेस्ट्रीज बहुत अच्छी लगती है, तो अब जब मैं खाने का मन होता है, मैं कहीं देख लेती हूँ, तो फिर मैं अपने मेंटली उसमें विजुलाइज कर रही हूँ कि इसमें कितनी गाय बेचारी चीख रही है, इसमें ये पेन हो रहा है। जैसे ही मैं वो देखती हूँ तो मेरा वो जो पूरा मन है, क्रेविंग है, वो पूरा खत्म हो जाता है। सो एक इम्पॉर्टेंट मैटर गाइस, ये बहुत होता है। सो आराम से, हाँ, फटाफट आंसर नहीं देना, आराम से सोच के बताना और अपनी सच्चाई बताना। सबसे पहले अपने आप को बताना कि ये काम आप क्यों कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो। वो गुड़ी गुड़ी आंसर नहीं सुनाना, आप अपने आप को लेकिन सच बोलना, ये काम आप क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। अगर खुद के लिए कर रहे हो तो उसमें भी अलग अलग हिस्से होते हैं, लेकिन अगर ये काम के साथ आपने अपने आप को ऐसे जोड़ लिया कि यहाँ पे विन एंड लूज आप देखोगे कि मैंने कितने को बदला,
कितने चेंज हुए, कितनों पे असर हुआ मेरा। फिर ये अहंकार आ गया, फिर ये आपने बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए करना शुरू कर दिया। फिर वो डिप्रेशन आएगा, फिर वो सैडनेस आएगा, फिर वो ओ कुछ नहीं हो रहा आएगा, एंगर आएगा। पर वो सब इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने अपने आप को घुसाड़ दिया है। यू आर नॉट इन दी पिक्चर, आप पिक्चर में नहीं हो। तेरी जिंदगी मस्त कट रही है, सब बढ़िया है, तो अपने आप को पिक्चर में लाना बंद करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो काम कर रहे हो कब आपने इसके साथ अपने आप को एक कर लिया, आपकी पूरी पहचान ही ये काम हो गई, तब गड़बड़ होगा, फिर सब कुछ होगा। फिर लोग कन्वर्ट हो रहे हो तो मैं महान, मैं बढ़िया, मैं सक्सेसफुल, नहीं तो मैं फेलियर। जैसे इन्होंने कहा मेरे लिए वो छोटी जीत थी, बुरा कुछ नहीं, बट दिस इज हाउ वी स्टार्ट थिंकिंग देन। लेकिन उसमें इशू ये है कि देन मुद्दा निकल गया और आप बीच में आ गए हो और आप बहुत बड़े बन गए हो। तो वो ट्रैप से बचना, ये काम वो अनजान मासूम के लिए करना है यार। मुझे नहीं पता किसका फायदा हो रहा है, पर ये अच्छा काम है इसलिए करना। मुझे नहीं पता कौन सा चिकन कहाँ बचा, क्या हुआ, लेकिन अच्छा काम है इसलिए करना। कितनों को बदल पाया, कितने हिले, कितने को मैंने हिलाया, वो सब अपना अहंकार आ जाता है और फिर फंस जाओगे, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर वो सब आएगा। I mean, it's a little क्लीशे लाइन, लेकिन ये काम वैसे वो नेकी कर और दरिया में डाल, प्लांट अ सीड एंड लीव इट। सो आप लोग में से यहाँ पे इमोशनल कौन है? हाउ मेनी पीपल इमोशनल? अच्छे से बताओ इमोशनल। सो गाइज, जो लोग इमोशनल होते हैं ना, यू ऑल हैव अ लॉट ऑफ पावर, सॉलिड पावर। ज्यादातर जितने भी बड़े बड़े सोशल वर्क हुए हैं ये सब इमोशनल लोग करते हैं। मेरा जैसा बंदा सालों साल प्लानिंग करता है कि फंड्स का क्या होगा, ये कहाँ से आएगा, पहले ये जमा कर लूँ, वो जमा कर, काम शुरू ही नहीं होता। इमोशनल लोग चल। सो दे आर पीपल विथ पावर, यू हैव पावर, अमेजिंग पावर। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम ये है कि वो पावर कभी कभी आपको पैरालाइज कर देता है, बिठा देता है। सो उस पर ध्यान रखना। डाउन मोमेंट आएगा तो डाउन। हाँ, पर वहां पे अगर थोड़ा सा समझ लो कि डाउन मोमेंट क्यों आया, ये मेरे वजह से आया, इज इट अ स्टेटमेंट ऑन मी, नॉट ऑन यू। यानी 25 लोग नहीं बदल रहे हैं, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑन यू। तो पर्सनली इट्स ऑल इजी सेड एंड डन। हाँ, लेकिन ये इमोशंस जो है आपका पावर है, इसको सही नहीं इस्तेमाल करोगे तो ये एंकर बन जाएगा, वहीं गिर जाएगा समुद्र में और जहाज वहीं। सो अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, वन मोर पॉइंट आई वांट टू मेक इज, आप लोग का मूवमेंट तब बढ़ेगा जब आप लोग हर किसी को साथ में लेके चलोगे, किसी को इग्नोर नहीं करना। जैसे मुझे लगा वो अलग से बैठी है, बात नहीं कर रही है, तो जरूर पूछें। वी नेवर नो क्या हो रहा है, लेकिन जो मैंने पूछा उसी से उनको थोड़ा अच्छा लगेगा कि कम से कम एक्नॉलेज तो किया, टोटल इग्नोर नहीं किया। तो मैंने ऐसा प्लान करके नहीं किया, बट आई एम टेलिंग यू ऑल, तब जाके आपका ग्रुप बढ़ेगा। वीगन्स ऑफ गुजरात विल कीप ग्रोइंग इफ यू केयर फॉर ईच अदर। एक दूसरे को पूछते रहो, क्या हुआ तुषार, दिखा नहीं, सच पूछना। लेकिन सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग द होल डे ओवर हियर विथ मी, ऑल ऑफ अस टुगेदर। अच्छा स्पिरिट है, इसको मरने नहीं देना, ठीक है? ये काम आप जो कर रहे हो, प्लीज ये अपने से बाहर निकालना और देखना, एनविजन करना कि ये आप किसके लिए कर रहे हो। वो जिनको आप देख नहीं सकते, जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है दुनिया भर का, उसके लिए कर रहे हो। कीप दैट विजन इन योर हेड, और जो जरूरत हो वो करो। कभी ना कभी मिलो, एक दूसरे को मोटिवेट करो। मन नहीं हुआ तब भी, शिखा पसंद नहीं है मुझे, लेकिन फॉर द कॉज कैसी है शिखा, कब मिलेंगे, कब करेंगे,
अरे अपने पर्सनल को बाहर रखो, फॉर द कॉज, सपोर्ट हर। पर्सनल सपोर्ट है, घर का कुछ करना है, मत करो उसका, लेकिन कॉज के लिए आता हूं मैं, कब कर रही है बता। वहां पे अपने ईगो मत आने दो, प्लीज होल्ड इट बैक। वो करना। पायल नहीं पसंद है आपको, अरे ठीक है, पर्सनल है, लेकिन जहां पे ये कॉज का आता है, कैन यू प्लीज सपोर्ट एंड बी देयर। और उसके लिए भी नहीं, योर फॉर द कॉज ना, अपने आप के लिए। सो डू दैट गाइज। सो आप लोगों ने जो इवेंट दिया है, वी विल लिस्ट इट डाउन, ठीक है, एंड वी विल डू दैट। और अगर हो सके तो 6 महीने बाद विल होल्ड 1 मोर, ऐसा या इससे बड़ा या कहीं और, बट विल होल्ड 1 मोर, जहां विल कीप पुशिंग दिस, ठीक है। मैं इंग्लिश ज्यादा बोल रहा हूं शायद इसको ज्यादा पुश करेंगे। वो काम जो आपको नेक्स्ट लेवल पे न ले जाए बेकार है। अगर यहां बैठ के ये वीगनिज्म का काम गुजरात में अगले लेवल पे नहीं गया तो हमने समय, पैसा, सब कुछ जाया किया। सो लेट अस सी इट मूव। आपकी ओर से भी तेरा पर्सनल भी मूवमेंट होना मांगता है, तेरा भी होना मांगता है, हम सबका होना मांगता है। दैट्स व्हेन इट इज गुड। ओके, अपने आप से बाहर, ये काम अपने बाहर का है, अपने आप में नहीं अटकना प्लीज। ओके, डन, दैट्स इट।